दो प्रकार की यूनिवर्सल गेट हमने बताए थे आपको, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। तो नैंड गेट यूनिवर्सल गेट क्यों है? क्योंकि उससे हम तीनों गेट्स, बेसिक गेट्स नॉट, एंड और आर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल हमने इसके बारे में आपसे बात की थी। अब नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नॉर गेट से भी आप तीनों गेट प्राप्त कर सकते हैं। और विधि क्या है? जो विधि नैंड गेट से प्राप्त करने की थी, ठीक वही विधि नॉर गेट से भी प्राप्त करने की है। देखो कैसे। सबसे पहले हेडिंग बना लें, नॉर गेट से नॉट गेट। नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे? तो ठीक वैसे ही जैसे हमने नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त किया था, उसी विधि से हम नॉर गेट से भी नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। क्या विधि सबको पता है आप लोगों को? ये एक नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब और गेट वाला काम करेगा और उसका उल्टा उत्तर देगा। और गेट वाला काम क्या है? एक भी ऑन है तो उत्तर ऑन मिलेगा, लेकिन ये उसका उल्टा देगा। ठीक है, 1 का 0 देगा, 0 का 1 देगा। तो ये नॉर गेट है। इस नॉर गेट से हमें नॉट गेट बनाना है, तो इसकी विधि भी सेम है कि आप इसके इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन नॉट गेट की भांति काम करेगा। नोट कर लेते हैं। नॉर गेट के इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो वह नॉट गेट की भांति कार्य करता है। नैंड गेट हो या नॉर गेट हो, दोनों से नॉट गेट कैसे बनता है? एक ही मेथड से बनता है। उन दोनों के इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दें। अब हम चेक करते हैं क्या ये नॉट गेट बना या नहीं बना। चेक करने की मेथड क्या है? उसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। चलो यहां से 1 इनपुट करके देखा। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो 1 जाएगा, 2 1 और गेट में जा रहे हैं, 1 और 1। और गेट क्या करता है? और गेट के लिए कोई भी एक यदि ऑन है तो वो ऑन रहेगा। ठीक है, हमने इसमें 1 इनपुट किया तो ये 1 और 1 गया। 2 1 किस में जा रहे हैं? और गेट में। और गेट का काम क्या है? एक भी इनपुट ऑन है तो उत्तर क्या मिलेगा? ऑन मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या मिलने वाला है? ऑन। लेकिन इसके कारण मिलेगा क्या? उल्टा। ठीक है, क्योंकि नॉर गेट में उल्टा मिलता है, तो और गेट वाला काम आपको उल्टा मिलेगा। तो ये 1 और 1 जाएंगे, और गेट इसको ऐड करेगा तो 1 रहेगा और उत्तर मिलेगा 0। तो 1 का आउटपुट हमें क्या मिला? 0। इसी प्रकार यदि हम इसमें 0 इनपुट करेंगे तो 2 बार 0 जाएगा। 2 0 मिलके और गेट में क्या मिलता है? 2 0 है तो और गेट में क्या मिलता है? 0। लेकिन उल्टा क्या मिलेगा? 1। तो नॉर गेट का आउटपुट क्या हुआ? 1। तो 0 की जगह पे क्या मिलता है आपको? 1। तो हम देख सकते हैं 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, जो कि नॉट गेट का कार्य है। तो ये कॉम्बिनेशन किसकी भांति कार्य कर रहा है? नॉट गेट की भांति। ठीक है, तो नैंड गेट से या नॉर गेट से, दोनों यूनिवर्सल गेट से नॉट गेट बनाने की मेथड क्या है? उसके इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये परिभाषा, ये तार्किक परिपथ और ये ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब हम दूसरा गेट बनाते हैं। नॉर गेट से और गेट कैसे बनेगा? नॉर गेट से और गेट।
तो नॉर गेट से और गेट बनाने की विधि वही है जो नैंड गेट से एंड गेट बनाने की विधि थी। नैंड से एंड बनाना आसान था, तो नॉर से और बनाना भी आसान रहेगा, क्योंकि नॉर और से ही तो बना है। ठीक है, तो नॉर गेट, नोट करिए, नॉर गेट को और गेट में परिवर्तित करने के लिए आउटपुट में नॉट गेट जोड़ देते हैं। जैसे हमने नैंड से एंड बनाया था, वैसे ही नॉर से और बना लेंगे। ठीक है, तो ये नॉर गेट है जो उल्टा करके जोड़ता है, जोड़ के उल्टा करता है। इसके साथ हमने एक नॉर गेट लगा दिया, तो ये कॉम्बिनेशन पूरा, ये दोनों मिलाकर और गेट की भांति काम करेंगे। कैसे करेंगे हम इसको चेक कर लेते हैं ट्रुथ टेबल के द्वारा। जीरो और वन को भेजकर देखो, वन और जीरो को, जीरो और जीरो को, और वन और वन को, क्या क्या आउटपुट मिलते हैं वो हम चेक करेंगे। तो पहले हम जीरो और वन को भेजकर देखते हैं। जीरो और वन यहां गए, और गेट का आंसर क्या हुआ? जीरो और वन में और गेट का आंसर होता है वन। ये उसको उल्टा करेगा तो क्या निकलेगा? निकलना क्या चाहिए था? वन। लेकिन ये गोला उल्टा करेगा तो क्या निकलेगा? जीरो। अब ये जीरो किस में जा रहा है? नॉट गेट में। तो फाइनली हमें आउटपुट क्या मिलेगा? वन, क्योंकि जीरो का नॉट गेट में जाके वन बन जाएगा। तो जीरो और वन का आउटपुट मिलता है वन। ठीक है, वन और जीरो को भेजकर देखते हैं। वन और जीरो और गेट में गए तो आउटपुट होना चाहिए था वन। गोला के कारण आउटपुट मिला जीरो। वन आउटपुट था जो इसने जीरो बना दिया। ये गोला क्या करता है? उल्टा करता है, नेगेट करता है। फिर से वन और जीरो और गेट में गए, आउटपुट मिला वन। इस सर्कल के कारण आउटपुट मिला जीरो। ये जीरो नॉट गेट में गया तो जीरो का आउटपुट मिलेगा वन। इसका मतलब अल्टीमेटली वन और जीरो का आउटपुट क्या मिला? वन। समझ आ रहा है? इसको चेक करिए, जीरो और जीरो, जीरो और जीरो और गेट में जाएंगे तो जीरो रहेगा। इस सर्कल के कारण वो जीरो वन बन जाएगा, और ये वन इस नॉट गेट में जाएगा तो फाइनल आउटपुट मिलेगा जीरो। तो जीरो और जीरो का आउटपुट मिलेगा जीरो, और वन और वन और गेट में जाएंगे तो आउटपुट वन रहेगा। सर्कल के कारण उस वन का जीरो बन जाएगा, और इस नॉट गेट के कारण वो जीरो फिर से वन बन जाएगा। तो वन और वन का आउटपुट वन। ठीक है, इस प्रकार हम चेक करते हैं ये ट्रुथ टेबल इनमें से किसको बिलोंग करती है? जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, जीरो और जीरो जीरो, वन और वन वन। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसकी भांति कार्य कर रहा है? आंसर है और गेट की भांति कार्य कर रहा है। तो नॉर गेट से और गेट बनाने की मेथड क्या है? उसके आउटपुट में एक नॉट गेट जोड़ दिया, डेफिनेशन, तार्किक परिपथ और ट्रुथ टेबल। इसको नोट कर लो आप लोग। नॉर गेट से एंड गेट बनाने की विधि वही है जो नैंड गेट से और गेट बनाने की विधि थी। ठीक है ना? नॉर गेट से एंड गेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके शुरू में दो नॉट गेट जोड़ेंगे। नोट कर लेते हैं पहले। नॉर गेट के शुरू में मतलब इनपुट्स में, इनपुट्स के साथ नॉट गेट जोड़ देने से यह कॉम्बिनेशन
एंड गेट की भांति कार्य करता है। नॉर गेट इसके दो इनपुट्स होते हैं, दोनों में हमने नॉट गेट कनेक्ट कर दिए। ये अब ये कॉम्बिनेशन एंड गेट की भांति कार्य करेगा। तो नॉर गेट से एंड गेट कैसे बनेगा? उसके दोनों इनपुट्स में नॉट गेट जोड़ दिए जाए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये एंड गेट की भांति कार्य करता है या नहीं करता है। तो 0 और 1 को भेजकर देखेंगे, 1 और 0 को, 0 और 0 को, और 1 और 1 को। ध्यान से देखते हैं, 0 और 1 को हमने इनपुट किया। ध्यान से देखना, ये 0 नॉट गेट के बाहर क्या बन के निकलेगा? 1। और ये 1 नॉट गेट के बाहर क्या बन के निकलेगा? 0। 0 नॉट गेट में गया तो 1 बन गया, 1 नॉट गेट में गया तो 0 बन गया। अब ये दोनों 1 और 0 और गेट में जा रहे हैं, तो 1 और 0 जब और गेट में जाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन सर्कल के कारण अंतिम उत्तर क्या मिलेगा? 0। तो 0 और 1 का आउटपुट क्या मिलता है? 0। ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको आप चेक कर सकते हो। फिर से हम यहाँ 1 और 0 को इनपुट करके देखते हैं। चलिए, 1 नॉट गेट के बाहर निकलेगा तो 0 बन जाएगा, 0 नॉट गेट के बाहर निकलेगा तो 1 बन जाएगा, 0 और 1 और गेट में जाएंगे तो आंसर रहेगा 1। सर्कल के कारण उसका आंसर क्या बन जाएगा? पहले क्या आंसर हुआ था इसका? 0 और 1 और गेट में गए तो 1 मिला, लेकिन सर्कल के कारण 1 किसमें कन्वर्ट हो गया? 0 में। तो इन सबको फाइनल देखें, 1 और 0 का आउटपुट क्या मिला? 0। 0 और 0 को इनपुट करके देखते हैं, तो 0 नॉट गेट में जाएगा तो 1, ये 0 नॉट गेट में जाएगा तो 1, ये दोनों 1 और गेट में जाएंगे, दोनों 1 और गेट में जाते हैं तो 1 होना चाहिए था, सर्कल के कारण क्या मिलेगा? 0। तो 0 और 0 का आउटपुट 0, और अंत में 1 और 1 का आउटपुट क्या होगा? अब आपको चेक कर सकते हैं, ये 1 0 बदल जाएगा, ये 1 0 में, दो 0 और गेट में जाएंगे तो 0 मिलना चाहिए था, सर्कल के कारण मिलेगा क्या? 1। तो 1 और 1 का आउटपुट 1। अब आप देख सकते हैं ये किसकी ट्रुथ टेबल बन चुकी है? 0 1 0 1 0 0 किसकी ट्रुथ टेबल है? तो ये एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। इस प्रकार नॉर गेट से हम एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं, उसके दोनों इनपुट्स में नॉट गेट कनेक्ट करके। ठीक है, तो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। फिर से एक बार सुनिए, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, ये होते हैं यूनिवर्सल गेट। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि हम इनका उपयोग तीनों बेसिक गेट की तरह कर सकते हैं। किन किन गेट्स की तरह? नॉट गेट की तरह, और गेट की तरह, और एंड गेट की तरह। कैसे कर सकते हैं? नैंड गेट से नॉट गेट कैसे बनता है? इसके इनपुट्स को कनेक्ट करके, ऐसे। नैंड गेट से और गेट कैसे बनता है? नैंड से और बनाना है तो हमें इसके इनपुट्स में दो नॉट गेट जोड़ना पड़ेंगे, ये। और नैंड से एंड कैसे बनेगा? नैंड से एंड बनाने के लिए एक ही नॉट गेट आवश्यकता पड़ेगी। तो नैंड से एंड बनाना आसान है, एक ही नॉट गेट में काम चल जाता है। नैंड से और बनाना मुश्किल है, इसलिए शुरू में इनपुट्स में दो नॉट गेट लगाने पड़ते हैं। नॉर गेट पर आते हैं। नॉट गेट की विधि सेम है, इनपुट्स कनेक्ट कर दीजिए, नॉर गेट बन जाएगा। नॉर से और बनाना है
आसान है, एक ही नॉट गेट लगाओ और काम चल जाएगा। मुश्किल क्या है, नॉर से एंड बनाना, इसलिए हमें इसके लिए 2 नॉट गेट इसके इनपुट्स में कनेक्ट करना पड़ते हैं। ये पूरा इसका सारांश है, समरी है। इसको इस प्रकार से याद रखिए, किसी भी गेट से नॉट गेट बनाने की विधि तो सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉट बनाना है मतलब इनपुट्स को कनेक्ट करना है। कंफ्यूजन कहां हो सकती है, इसमें लैंड से और बनाने में 2 नॉट गेट लग रहे हैं और नॉर से और बनाने में 1 नॉट गेट लग रहा। यहां पर आप परीक्षा में गड़बड़ कर सकते हो, तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद रखो कि नैंड से क्या बनाना आसान है, एंड, एक ही नॉट गेट से बन जाएगा। नैंड से क्या बनाना मुश्किल है, और क्योंकि नैंड के नाम में एंड शामिल है तो उसको बनाना आसान है, एक ही से काम चल जाएगा। लेकिन और इसके नाम में शामिल नहीं है, इसलिए हमें 2 नॉट गेट चाहिए पड़ेंगे इनपुट्स में। नॉर से क्या बनाना आसान है, इसके नाम में क्या शामिल है, और, तो नॉर से और बनाना आसान है, एक ही नॉट गेट से काम चल जाएगा। लेकिन नॉर में एंड शामिल नहीं होता, इसलिए 2 नॉट गेट इनपुट्स में लगाने आवश्यक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम नैंड गेट और नॉर गेट से कोई भी बेसिक गेट प्राप्त कर सकते हैं। नॉट गेट दोनों में एक जैसा बनेगा, नैंड से एंड बनाने के लिए और नॉर से और बनाने के लिए आउटपुट में 1 नॉट गेट लगाना है। और यदि मुश्किल काम कौन सा है, नैंड से और बनाना और नॉर से एंड बनाना, क्योंकि वो उसके नाम में शामिल नहीं है, इसलिए हमें शुरू में 2 नॉट गेट जोड़ना पड़ते हैं। तो ये यूनिवर्सल गेट है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। परिभाषा, लॉजिक परिपथ जो अपन डायग्राम बनाया था, और उसके बाद उसकी सत्य सारणी, 3 बिंदु अच्छे से हमें नोट करना है। इस अध्याय में एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, वो है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में कहते हैं समाहित परिपथ। समाहित परिपथ, जितने भी अपन आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, टेलीविजन, एलईडी, एलसीडी वगैरह, या सीडी प्लेयर है, कोई साउंड बॉक्स है, कोई म्यूजिक सिस्टम है, ये सभी डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अपन ने पढ़ा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और उसमें डायोड लगे होते हैं, पीएन संधि डायोड, और उसमें कंडेंसर्स लगे होते हैं, संधारित्र, और उसमें कॉइल्स लगी होती हैं, उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कभी आप प्लेट देखना, यदि आप प्लेट कहीं मिलती है, टेलीविजन के अंदर की प्लेट, तो उसमें बहुत सारे डमरू जैसे छोटे या बड़े बड़े डिवाइस लगे होते हैं, छोटे बड़े डिवाइस। अब ये सब डिवाइस लगाने में इतनी बड़ी प्लेट बन जाती है, ठीक है। तो आईसी के आविष्कार ने इस समस्या को हल किया। एक छोटी सी चिप में, ये इतनी सी एक चिप ले ली हमने, सिलिकॉन का बना हुआ एक बारीक पतला टुकड़ा, इसको चिप कहेंगे, ठीक है। जैसे आलू के चिप्स होते हैं पतले पतले, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में हर पतले कार्ड को चिप कहा जाता है, चिप्स से ही बना है। तो ये चिप है, इस चिप के अंदर 2 लाख ट्रांजिस्टर, 10,000 डायोड, 5,000 कुंडलियां, 6,000 प्रतिरोध, इन सबको जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं आईसी। बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे? एक ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर, 10 लाख ट्रांजिस्टर आप इसमें जोड़ सकते हो। इतनी छोटी, जितना छोटा आपका सिम कार्ड होता है, जितना छोटा आपके मोबाइल का एसडी कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड होता है, उस छोटे से कार्ड में क्या आप ट्रांजिस्टर, डायोड, कुंडली, प्रतिरोध और सब कुछ, कंडेंसर जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, लेकिन जोड़े जाते हैं, ठीक है। इस छोटे से चिप के अंदर बहुत सारे परिपथ, जैसे डायोड,
ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, कुंडली, प्रवर्धक, संधारित्र, इतने सारे डिवाइसेस इस छोटी सी चिप के अंदर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस छोटी चिप का नाम होता है आईसी। ठीक है, और ये आईसी कई कामों में आ सकता है। जैसे अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, एसडी कार्ड, उस कार्ड में फोटो भी बन जाती हैं, वीडियोस भी बन जाते हैं, मूवीज भी बन जाती हैं, है ना, ऑडियो भी बन जाते हैं। ठीक है, कई चीजें बन जाती हैं उस छोटे से मेमोरी कार्ड के अंदर। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उस मेमोरी कार्ड में ये सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन दिखती नहीं। ठीक है, हमें केवल क्या दिखता है? ये मेमोरी कार्ड है और ये ऐसा ऐसा कुछ चमकता हुआ हिस्सा होता है, ये हमें दिखता है। ऐसा ही सिम कार्ड भी आपने देखा होगा, उस सिम कार्ड में मोबाइल नंबर भी बन जाते हैं, एसएमएस भी बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें सिम कार्ड में बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सिम कार्ड भी इसी प्रकार का होता है, एक चौकोर चिप होती है, उसमें ये कंप्यूटराइज ऐसी लाइनें खिंची होती है, चमकती हुई लाइनें। ऐसा ही आपने सीडी देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, यहाँ पे है नहीं, बता देगा आपको हम। सीडी प्लेयर में जो हम गोल रिंग लगाते हैं, ये सीडी इस प्रकार से होती है, ये वाला हिस्सा चमकता है। ठीक है, तो इस चमकने वाले हिस्से में, इस चमकने वाले हिस्से में ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन साक्षात नहीं जुड़ी हैं। उनका कोड बना के कंप्यूटर के द्वारा उसमें इनपुट कर दिया गया है। ये कोडिंग की प्रक्रिया आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आगे चल के, कोडिंग कैसे करते हैं, इसको या अपने सिलेबस में नहीं है। अभी हमें केवल ये समझना है, ये चमकने वाली लाइनें जो है, इनमें से एक लाइन डायोड का कोड है, इनमें से एक लाइन ट्रांजिस्टर का कोड है, इनमें से एक लाइन प्रतिरोध का कोड है, ये कुछ लाइन है कुंडलियों का कोड है। तो ऐसे विभिन्न डिवाइसेस के कोड बनाकर उसको कंप्यूटर के द्वारा किसी एक चिप में इनपुट कर दिया जाता है। तो वो जो कोड बने हुए हैं वो सभी इन्हीं की भांति कार्य करते हैं। तो हमें इतना बड़ा डायोड, इतना बड़ा ट्रांजिस्टर, इतना बड़ा प्रतिरोध, इतनी बड़ी कुंडली लाके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, हमने उन सबके कोड तैयार किए और एक छोटी सी चिप में हमने उसको लेमिनेट कर दिया, जोड़ दिया। तो वो छोटी चिप क्या कहलाएगी? आईसी, समाहित परिपथ, इसको बोलते हैं आईसी। अब ये आईसी कई प्रकार की होती हैं। संगीत के लिए म्यूजिकल आईसी, वीडियोस के लिए अलग प्रकार की आईसी होती है। ठीक है, माइक्रोफोन में आवाज को वहां बढ़ाना है तो अलग प्रकार की आईसी होती है। बोलते हैं ना, इस मोबाइल की साउंड आईसी खराब हो गई, है ना, और या इस मोबाइल की डिस्प्ले वाली आईसी खराब है, तो डिस्प्ले वाली आईसी चेंज हो जाएगी। तो ये आईसी होती है, अलग अलग प्रकार की उसमें कोडिंग की जाती है। कोडिंग कैसे करते हैं वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, उसके लिए आप लोग इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगे विभिन्न प्रकार की कोडिंग कैसे की जाती है। हमें केवल डेफिनेशन समझनी है। तो परिभाषा क्या है? यदि एक छोटी सी चिप के अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, कुंडली, प्रवर्धक इत्यादि की कोडिंग कर दी जाए। फिर सुनिए, यदि एक छोटी सी चिप के अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की कोडिंग कर दी जाए तो इस चिप को समाहित परिपथ या आईसी कहते। इसके लाभ कौन कौन से हैं? छोटा आकार होता है, कहीं लाने में दिक्कत नहीं होती, सस्ता होता है। ठीक है, ये सब इसके लाभ हैं। वजन में हल्का होता है। और हानि भी है, नुकसान भी है। जैसे उस प्लेट में मान लो डायोड खराब हो गया तो हम वो डायोड रिप्लेस कर देंगे, नया डाल देंगे। लेकिन इसमें अगर डायोड वाला कोड खराब हो गया तो फिर आपको ये पूरा चिप रिप्लेस करना पड़ेगा। आपका मोबाइल ठीक हो सकता है, लेकिन आपका सिम कार्ड भी डैमेज हो गया तो सिम कार्ड सुधरता नहीं है, फिर नया ही सिम कार्ड लगेगा। ऐसा होता ना, मेमोरी कार्ड अगर डिस्टर्ब हो गया है तो वो ठीक नहीं होगा, मेमोरी कार्ड को रिप्लेस ही करना पड़ेगा आपको। मतलब इसमें एक भी चीज डिस्टर्ब हो गई
तो ये पूरा कार्ड रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जबकि ऐसे में क्या है, डायोड खराब है, डायोड रिप्लेस कर दो, प्रतिरोध खराब, प्रतिरोध रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पर अगर ये डायोड वाला चैप्टर खराब है तो ये रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि ये पूरा कार्ड रिप्लेस होगा। तो ये इसका नुकसान भी है, ठीक है। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, नुकसान हर चीज में होता है, लेकिन ये नुकसान कम है, फायदे ज्यादा है। तो ये आप आईसी आप लोग इसको नोट कर लेना, छोटी सी परिभाषा, 2 लाभ और 1 हानि, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।